सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अनमोल कथा। आज की इस कथा में भक्तों आप लोगों को महाराजा नग्नजित की बहुत ही विशेष कथा सुनाई जाएगी और ज्ञान के तत्वों से तो कथा भरी ही हुई है, तो ध्यान से सुने और अपने मन को भगवान के चरणों में लगाएं। प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। तो सारी दुनिया के संसार के ये चंद्रमा मामा जी कैसे बन गए भाई? सीधी सी बात है, समुद्र मंथन हुआ, उसी समुद्र से चंद्रमा का जन्म हुआ, चंद्रमा प्रकट हुए और उसी सागर मंथन से लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई। आपने भागवत में पूर्व में सुनी, अष्टम स्कंद में कथा है। तो सागर मंथन से लक्ष्मी भी प्रकट हुई और चंद्रमा भी प्रकट हो गए, तो दोनों भाई बहन हो गए। और लक्ष्मी हमारी माता है, तो माता का भाई कौन लगेगा? मामा। तो लक्ष्मी जी मैया हैं, तभी तो चंद्रमा मामा जी हैं। हम लोग बचपन से कहते सुने आ रहे हैं चंदा मामा दूर के, और चंद्रमा मामा कैसे बने उस पर यदि विचार करोगे तो लक्ष्मी जी ही माता जी सिद्ध होंगी, मामा की बहन या माता जी के भाई। इसलिए हम सबका वास्तविक नाता लक्ष्मी जी से मां का ही है। हम लोग दीपावली के दिन लक्ष्मी मैया का पूजन करते हैं, तो लक्ष्मी के प्रति मातृ बुद्धि होना चाहिए, भोग बुद्धि नहीं होना चाहिए। भोग तो भोग्या केवल भगवान की है। शिशुपाल ने विवाह करने की कोशिश करी, कल आपने कथा सुनी, बेचारा दूल्हा ही बना रह गया, बेइज्जती हुई अलग, क्योंकि भगवान की है लक्ष्मी। शिशुपाल ने वर्ण करने की कोशिश करी, लक्ष्मी का वर्ण करने की कोशिश करी, तो गोविंद ने हरण कर लिया, जबरदस्ती हाथ पकड़ के ले गए। तो हमारी लक्ष्मी का नारायण हरण करें, उससे अच्छा है हम लक्ष्मी का नारायण के साथ ही वर्ण करें। आप अपनी लक्ष्मी को नारायण के साथ वर दोगे तो लक्ष्मी नारायण दोनों की कृपा आपके जीवन में बरसेगी। कोई स्त्री किसी महोत्सव में अकेली जावे तो उसको घर की चिंता रहती है, अपने पति की चिंता होती है, वो आएंगे कहीं नाराज ना हो, बहुत देर हो गई, तो भागने की पड़ती है, उसे बार बार घड़ी देखनी पड़ती है। और पति के साथ किसी के घर जावे तो कोई टेंशन नहीं होता। पतिदेव कहें भी कि चलो भाई बहुत समय हो गया, बोले हाँ चलते हैं, इतनी जल्दी क्या है। पति की उपस्थिति में वो निश्चिंत रहती है कि अब मुझे घर की टेंशन नहीं है, पति साथ में है, कौन नाराज होगा। उसी प्रकार लक्ष्मी पति नारायण है। हम लोगों की आदत क्या है, लक्ष्मी जी से बहुत प्रेम करते हैं, नारायण से मतलब नहीं रखते। तो बार बार पुकारने पर यदि लक्ष्मी आ भी जाती हैं तो फिर उन्हें अपने पति नारायण के पास भागने की पड़ती है, किसी न किसी बहाने से वो भाग जाती है। और जब लक्ष्मी को नारायण की सेवा में रखते हुए नारायण के साथ बुलाओगे तो लक्ष्मी जी निश्चिंत होकर के अपने पति के साथ अखंड रूप से निवास करती है। लक्ष्मी जी के दो वाहन हैं, गरुड़ और उल्लू, उलूक वाहिनी और गरुड़ वाहिनी। तो जब नारायण के साथ आती हैं तो उनके साथ गरुड़ पर बैठ के आती हैं प्रभु के साथ, और जब अकेली आती हैं तो स्पेशल वाहन है उनका उल्लू। बोलो राधे राधे। उल्लू तो आप सब समझते ही हैं, व्यवहार में भी लोग बनाते ही हैं, उल्लू बना दिया। तो लक्ष्मी जी भी यही करती हैं। बड़े बड़े घरों में सबकी अलग अलग गाड़ियां होती हैं, अपना अपना वाहन, जहां जाना है वो जाओ। तो पति पत्नी यदि एक साथ जा रहे हैं तो एक ही गाड़ी में जाएंगे, और पत्नी यदि अलग जा रही है तो वो अपनी प्राइवेट अपनी गाड़ी लेकर के जाएंगे। तो उसी प्रकार जब नारायण के साथ लक्ष्मी जी आती हैं तो उन्हीं के वाहन गरुड़ पर बैठ के चली आती हैं, और जब नारायण के बिना वो अकेली किसी के घर जाती हैं तो अपना प्राइवेट वाहन, कौन? उल्लू, उल्लू को लेकर के आती हैं। फिर जिसके घर में जाती हैं उसको भी खूब उल्लू बनाती हैं। बोलो राधे राधे राधे। उल्लू बनाने का मतलब क्या है? उल्लू की प्रकृति होती है, वो रात में अंधेरे से प्रेम करता है, रात में खुश रहता है, उसको सब रात में दिखता है, दिन में कुछ नहीं दिखता। दिन में सोता है अपने एकांत में, वो नहीं जाता कहीं बाहर।
रात में घूमता है और रात्रि से ही प्रेम करता है। उसी प्रकार जिनके घर में उलूक वाहिनी लक्ष्मी आएंगी अकेली नारायण के बिना, उनकी हालत भी ऐसी ही होती है। दिन में सोना, रात में जगना, अंधेरे से प्रेम करना, उजेले से बचना, ये प्रकृति होती है। इसलिए हमें सदैव नारायण की सेवा में ही लक्ष्मी का समर्पण करते हुए नारायण के साथ ही लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। आप जो यज्ञ करते हैं, चाहे वो ज्ञान यज्ञ भागवत हो, चाहे हवनात्मक यज्ञ रुद्र यज्ञ हो, शक्ति यज्ञ, अनेक यज्ञ प्रकार होते हैं, तो यज्ञादि कर्मों में लक्ष्मी का प्रयोग तो होता है। बिना लक्ष्मी के इतना यज्ञ थोड़ी हो सकता है, लक्ष्मी जी से ही तो हो रहा है यज्ञ। तो यज्ञ नारायण का स्वरूप है। यज्ञ न यज्ञ, वेद मंत्र है, जजने यज्ञ में संस्कृत माने वेद में या को ज बोला जाता है। तो जजने न जननमय जंत देवास्तान धर्माणि प्रथमान्यासन्ना, रोज आप सुनते हैं मंत्र पुष्पांजलि के माध्यम से। यज्ञेन यज्ञमय यजंत देवा, भगवान यज्ञ नारायण का यजन देवता लोग यज्ञ के माध्यम से ही करते हैं। तो ये कौन सा यज्ञ है? ये ज्ञान यज्ञ है। तो इस यज्ञ के द्वारा ही हम नारायण का यजन कर रहे हैं। परंतु क्या लक्ष्मी के बिना कोई यज्ञ कर सकता है? संभव नहीं है, लक्ष्मी जी से ही होता है। तो आप अपनी लक्ष्मी को यज्ञ नारायण की सेवा में समर्पण कर रहे हैं, तो नारायण खुश है, प्रसन्न है। अब नारायण का एक ही रूप नहीं है, अनेक रूप आया। विष्णवे प्रभ विष्णवे, भगवान के अनंत रूप हैं। कुछ लोग कहते हैं यज्ञ वज्ञ हमारी इनमें श्रद्धा नहीं है। तो आपकी किस में श्रद्धा है भाई? भगवान के अनेक रूप हैं, जो तुम्हें प्रिय लगे उसी नारायण के रूप की सेवा करो। किसी में मन न लगे तो दरिद्र नारायण की सेवा करो भाई, दरिद्र भी नारायण का स्वरूप है। बस इतना विचार करो, दरिद्र को दरिद्र समझ करके सेवा करोगे तो नारायण की सेवा नहीं होगी, फिर तो दीन दुखियों की सेवा है। पर दरिद्र में यदि नारायण का दर्शन करोगे तो दरिद्र की सेवा भी नारायण की ही सेवा कहलाएगी। कहते जरूर है हम दरिद्र नारायण की सेवा, पर दरिद्र में नारायण का दर्शन करना सामान्य बात नहीं है। बहुत विवेकशील धर्मनिष्ठ व्यक्ति ही दरिद्र में नारायण का दर्शन कर पाएगा। इसलिए येन केन प्रकारेण, नारायण का जो भी रूप आपको प्रिय लगे उस रूप की आराधना में, सेवा में अपनी लक्ष्मी जी का समर्पण विनियोग करना चाहिए। तो भगवान नारायण भी प्रसन्न होते हैं और लक्ष्मी जी भी अखंड वास करती है। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की। उसके पास एक मणि थी, उसको कहते थे श्यमंतक मणि। उस मणि में चमत्कार था, वो 8 भार सोना प्रतिदिन उत्पन्न करती थी। भार कहते हैं 8 तोले का एक भार होता है। तो 8 भार सोना देने वाली मणि और सूर्य के समान चमकने वाली। एक दिन उस मणि को गले में पहन करके सत्राजित भगवान द्वारकाधीश से मिलने आया, तो सबने समझा सूर्य भगवान आ रहे हैं। सारी सभा भौचक्की रह गई, सरकार गजब हो गया, सूर्य नारायण साक्षात आपसे मिलने आ रहे हैं आज, इतना दिव्य तेज है। तो भगवान मुस्कुरा के बोले, भाई ये सूर्य नारायण नहीं है, ये सत्राजित है। ये जो तेज है ना प्रकाश, ये मणि का है, इसमें नहीं है। ओहो ये बात है। तो जब तक वो सभा में रहा सत्राजित, तब तक सबकी सभासदों की दृष्टि उसकी मणि पर ही अटकी रही। जब कोई विशेष आभूषण पहन करके देवी या देवता आते हैं, कोई भी पुरुष, तो सबका ध्यान इसी पर है। इतने हीरे की अंगूठी है या इतने हीरे का हार है, जगमगाता हुआ जब दिखता है तो सबका ध्यान उसी पर रहता है। भाई ऐसी बढ़िया वस्तु हमने आज तक नहीं देखी, भाई पहली बार देखा इतना जगमगाता हार। तो सबका ध्यान उसी गले की मणि पर था। जब मिलजुल के वो चला गया तो सभी से रहा नहीं गया। तो जो यदुवंशी भगवान के प्रिय थे वो सत्राजित के पास गए, बोले भैया आपकी ये मणि बहुत ही गजब की लगी।
उसने कहा धन्यवाद, मैंने सूर्य की आराधना करी, उन्हीं की कृपा से ये मणि मुझे मिली। तो यदुवंशियों ने कहा कि हम आपसे एक निवेदन करने आए हैं। क्या? हम चाहते हैं ये मणि हमारे द्वारकाधीश के गले में होनी चाहिए। हमारे प्रभु के कंठ की कितनी सुंदर शोभा होगी इस मणि से। दुर्लभ मणि है और जो बहुत कीमती वस्तु होती है उसकी सुरक्षा भी सावधानी से करनी पड़ती है। आप इसकी सुरक्षा कितने कर पाएंगे हमें नहीं मालूम, परंतु द्वारकाधीश के कंठ में यदि रहेगी तो ये मणि भी सुरक्षित रहेगी और हमारे प्रभु की शोभा बढ़ेगी। सत्राजित को बड़ा बुरा लगा। उसने कहा क्या मुझे पहनना नहीं आता क्या भाई? तुम्हारे कहने से मैं क्यों दे दूं मणि? मुझे नहीं देना। दो टूक मना कर दिया। चल भाई तेरी मर्जी। बात खत्म हो गई। किंतु होने की विचित्रता, उसके ठीक दूसरे दिन सत्राजित का एक भाई था प्रसेनजित। उसने कहा भैया आप मणि पहन के बड़े प्यारे लगते हो, कभी हमको भी पहना दो, देखे हम कैसे लगते हैं। चल भाई पहन लो। तो छोटे भाई से मना नहीं की और पहना दी। अब प्रसेन मणि पहन के बड़ा खुश हुआ, तो दुनिया को दिखाने के लिए घोड़े पर बैठ के निकल पड़ा मणि पहन के, और दुनिया को दिखाते दिखाते जंगल में शिकार खेलने चला गया मणि पहने हुए। शिकार खेलते वक्त अचानक किसी शक्तिशाली सिंह ने उस पर हमला कर दिया और उस हमले में प्रसेन मारा गया। शेर ने उसे मार डाला और अपने मुंह में मणि को दबा करके शेर जंगल में भाग गया। अब जंगल में घूम रहे थे जामवंती जी महाराज, ऋक्षराज जामवंत राम जी के दल के। उनकी दृष्टि पड़ी है शेर के मुख से इतना प्रकाश कैसे निकल रहा है। तो वह महाबली थे जामवंती जी महाराज। उन्होंने शेर पर हमला कर दिया और शेर का मुंह पकड़ के फाड़ दिया। महाराज बड़े बलशाली थे। उन्होंने उस मणि को शेर के मुंह से निकाली और तुरंत अपनी गुफा में आके अपने निवास पर उनकी एक बेटी थी जाम्बवती, उसको मणि सौंप दी। देखो कितना बढ़िया तोहफा लाया। जाम्बवती बड़ी खुश इस मणि को पाकर। अब 2-4 दिन बीत गए। प्रसेन जब से मणि पहन के गया वो घर ही लौट के नहीं पहुंचा। तो सत्राजित का माथा ठनका। यदुवंशियों ने मणि मांगी थी मुझसे, मैंने तो मना कर दिया था। लगता है उन्हीं की चाल है। उन्होंने मेरे भाई की हत्या करके उस मणि को जबरदस्ती छीन लिया, क्योंकि यादव बलशाली हैं, मांगने पर जो वस्तु न मिले उसे छीन लेते हैं। पर इस बात का कोई प्रमाण तो है नहीं मेरे पास, अनुमान है। आप किसी व्यक्ति से झगड़ा करके और धमकी दे आए कि देखता हूं तेरे को, तो कहीं उसे कैसे भी कुछ हो गया तो शंका आपके ऊपर ही जाएगी कि इसने धमकी दी थी। तो वो शंका सत्राजित को भगवान के ऊपर हो गई कि कृष्ण के कहने पर यादवों ने मेरे भाई की हत्या करके मणि को छीन लिया। अपनी पत्नी से कहा देवी जी हमको ऐसा लग रहा है मेरे भाई की हत्या हुई है और वो भी कृष्ण के इशारे पर हुई है, पर जब तक इसका ठोस सबूत न मिले तब तक तुम्हें किसी से चर्चा करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन प्रमाण मिल जाएगा उस दिन मैं बात करूंगा। ठीक है महाराज, नहीं कहूंगी। और माताओं का स्वभाव बड़ा प्रसिद्ध है। यदि उन्हें कोई बात पता लग जाए और फिर ये कह दिया जाए कि किसी से कहना मत, तो समझ लो हो गया प्रचार। ईमेल में और फीमेल में बस इतना ही अंतर है। ईमेल से संदेश भेजा जाता है और फीमेल में भेजने की जरूरत नहीं, अपने आप प्रसारित हो जाता है। परिणाम यह हुआ कि उसने 2-4 दिन तक तो किसी से नहीं कहा, पर ज्यादा ही पेट खराब होने लगा, न पचे बात, तो एक दिन अपनी सहेली के यहाँ पहुंच गई। देख बहन, एक ऐसी बात है जो मैंने आज तक काऊ से ना कही, बस तेरी प्रार्थना, तो से प्रार्थना है, तू काऊ से कहेगी तो नहीं, तो मैं तू सुनाऊं। सहेली बोली आज तक तेरी बात मैंने किसी से कही है, जल्दी बता क्या बात है। तो उसने पूरी कहानी सुना जी। ऐसा जमाना आ गया बहन, मेरे देवर जी मणि पहन करके निकले तो कृष्ण ने मेरे देवर जी की हत्या करा दी और मणि को छीन लिया, क्योंकि बहुत दिनों से उनकी निगाह उसी पर थी। पर हमारे पास इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए कहने सुनने से कोई फायदा नहीं, मानेगा तो कोई है नहीं। इसलिए बहन ये बात सिर्फ तुझे बताई है, मैंने आज तक ये बात किसी से कही नहीं है, इसलिए तू भी किसी से कहना मत। सहेली बोली बहन जैसे तूने आज तक काऊ से ना कही वैसे मैं भी ना कहने वाली, मुझे क्या मतलब।
उसने अपनी सहेली से कही और उसने भी वही कही, केवल तुझे बता रही हूं, मैंने आज तक ये बात काऊ से ना कही, तू भी काऊ से मत कही हो। बोले ठीक है बहन, जैसे तूने ना कही वैसे मैं भी ना कहवे भाई। और सुखदेव जी कहते हैं करणे करणे जपन जना, वो बात एक दूसरे से कान में फैलती फैलती भगवान के कान में पहुंच गई। जब भगवान ने ये बात सुनी, गुप्तचरों ने रिपोर्ट दी, बोले सरकार आजकल आपकी बहुत बदनामी हो रही है। क्या? बोले सब लोग यही मान रहे हैं कि मणि आपने चुराई है और सत्राजित के भाई की हत्या भी आपने करवाई है उस मणि को लेने के चक्कर में। और जनता यहां तक कहने लगी है कि कृष्ण तो बचपन का ही चोर था, पहले वो माखन चोर था, अब मणि चोर हो गया। बहुत बदनामी हो रही है। भगवान को लगा ये तो बहुत गलत बात हो गई भाई, बिना मतलब का कलंक लग रहा है हमको। अब इस मणि का यदि पता नहीं चला तो यह कलंक हमेशा के लिए हमारी माथे पर रहेगा। कैसे पता लगाएं? निकल पड़े भगवान मणि की खोज में। खोजते खोजते प्रसेन के घोड़े के पग चिन्ह देखते जंगल में पहुंचे, वहां जाके प्रसेन मरा मिला। फिर शेर के चिन्ह देखते हुए आगे बढ़े तो शेर मरा मिला। और वहां से रीछ के चिन्ह देखते देखते जामवंत की गुफा के द्वार तक पहुंच गए। पीछा करते करते जामवंत की गुफा आपने देखी होगी, गुजरात में ही है। पोरबंदर से लगभग 12 किलोमीटर दूर एक कस्बा है राना वाव। राना वाव कस्बा से 3 किलोमीटर दूर जामवंत जी की गुफा है। एक बार हम पोरबंदर में गए थे, पूज्य श्री रमेश भाई जी का बड़ा सुंदर आश्रम है सांदीपनी। तो सांदीपनी आश्रम में भाई जी के यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा हुई थी। तो वहाँ जब कथा कहने गए थे तब वहाँ हमको पता चला, तो हम जामवंत जी की गुफा देखने गए। एक बार फिर राना वाव जो कस्बा है वहाँ पर भी राम कथा हुई थी। तो पहले जब गए थे तो वो आश्रम ऐसा है, गुफा हमेशा आपको पहाड़ों में मिलेगी, पर जामवंत जी की गुफा है वो धरती में है, नीचे। ऊपर आश्रम बना हुआ है और आश्रम में एक कुआं है, उस कुएं में नीचे उतरना पड़ता है, फिर गुफा में घुसते हैं। तो पहले तो साधन नहीं था, रस्सी के सहारे उतरे थे। अब तो उसमें सीढ़ी भी लग गई, बना दी गई, आराम से उतर जाते हो। गुफा बहुत लंबी है। तो गुफा के अंदर आज भी यह जामवंत जी का सुंदर चित्र बना हुआ है। तो उसी को आज भी जामवान की गुफा कहते हैं। तो भगवान ने कहा, जो साथ में थे उनसे कहा आप लोग लौट जाइएगा, मैं इस गुफा में अकेला जाऊंगा और कोई नहीं घुसेगा। ठीक है प्रभु। भगवान जैसी भीतर घुसे तो अंधेरी गुफा, उसमें से मणि का प्रकाश जगमगा रहा था। प्रभु समझ गए मणि है ही है। किंतु जामवती ने अचानक भगवान को गुफा में आते हुए देखा तो वो डर गई कि ये कौन आ रहा है भाई। उसने बड़ी जोर से अपने पिता को पुकारा। जामवंती जी बेटी की आवाज सुनते ही दौड़ करके आए और गुफा में घुस के भगवान की छाती में एक मुक्का मारे। तो बदले में 2 मुक्के भगवान ने भी जड़ दी। फिर क्या था, जो मुक्केबाजी प्रारंभ हुई, दोनों के बीच द्वंद्व युद्ध, वो भी लगातार 27 दिन तक चला, धुआंधार, उठापटक। और 27वें दिन भगवान ने उठा के जामवंत जी को नीचे पटका और छाती पर बैठ के इतने मुक्के मारे कि उनकी नस नस ढीली कर दी। सोई जामवंत जी हाथ जोड़ के बोले, बस करो सरकार, मैंने आपको पहचान लिया, आप ही मेरे राम जी हो। क्योंकि संसार में मुझे मेरे प्रभु राम जी के अतिरिक्त कोई नहीं हरा सकता। सोई भगवान ने उन्हें छोड़ दिया। जामवंत जी ने प्रणाम करके प्रभु का स्तवन किया। बात ऐसी थी, जब राम रावण युद्ध हुआ, इतिहास का सबसे खतरनाक युद्ध हुआ है राम रावण युद्ध। आचार्य जन कहते हैं, गगनः गगनाकारम सागरः सागरोपमा राम रावण योर युद्धम राम रावण योरेव। जैसे कोई पूछे कि बताओ आकाश कितना बड़ा होता है, तो आकाश की उपमा आप कैसे देंगे? कोई उपमा नहीं है, आकाश की कोई उपमा नहीं है कि इतना बड़ा हो सकता। कोई पूछे समुद्र कितना बड़ा होता है, तो सागर की उपमा कैसे देंगे? नदी तालाब से थोड़ी सागर की उपमा दी जा सकती है।
सागर सागर जैसा ही होता है, आकाश आकाश जैसा ही होता है। ऐसे राम रावण युद्ध कैसा हुआ? बोले राम रावण युद्ध जैसा ही हुआ, उसकी तुलना के लिए कोई उदाहरण नहीं। राम रावण योर युद्धम राम रावण योरेव, इतना अद्भुत भयंकर युद्ध हुआ था। जब युद्ध संपन्न करके भगवान ने लंका को जीत लिया और लौट करके अयोध्या के राजा बने, तो वानर भालुओं को बुला के भगवान ने कहा, आप लोगों ने मुझे युद्ध जिताया है, इसलिए जो चाहो सो मांगो। जिसने जो मांगा दिया। जब जामवंत जी से पूछा आपको क्या चाहिए, तो जामवंत जी बोले महाराज एक मन की इच्छा पूरी करना चाहता हूं। क्या है इच्छा तुम्हारी भाई? बोले मैं रावण के सब निशाचरों से लड़ा भिड़ा पर आनंद नहीं आया। मुझे मेरी टक्कर का कोई वीर नहीं मिला जिससे लड़के मुझे संतुष्टि मिलती कि हाँ कोई मिला, कोई समझ में ही नहीं आया। हाँ केवल रावण तो ऐसा लगा कि जिससे मैं दो हाथ कर सकता था और मन संतुष्ट भी हो जाता उसको उससे लड़के। पर मुझे लगा कि मैंने युद्ध में यदि उसे मार डाला तो मेरे हाथों रावण मर गया तो आपको यश नहीं मिलेगा। वो आपका शत्रु है, मैं चाहता कि वो आपके हाथ ही मरे और आपको ही उसका यश मिले, इसलिए मैं उसे मारना नहीं चाहता था, इसलिए मैं उसे लड़ा भी नहीं। और उसके अलावा मुझे कोई दूसरा ऐसा असुर नहीं दिखा जिससे मैं टक्कर लेता, इसलिए मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ। भगवान बोले तो अब सभी सुनने वाले आश्चर्य में पड़ गए। रावण के यहाँ एक से कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे दिग्गज भट्ट, और जामवंत जी कहते कोई हमारी टक्कर का था ही नहीं। भगवान बोले तुम कहना क्या चाहते हो? बोले सरकार आपने रावण को तो निपटा दिया, अब मेरा मन हो रहा है एक बार आपसे ही दो दो हाथ हो जाए, क्योंकि आपके अलावा मुझे कोई समझ में ही नहीं आ रहा जिससे मैं लड़के संतुष्ट हूं। तो भगवान सुन के मुस्कुरा गए और बोले देखो भाई हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और मर्यादा के अनुसार स्वामी सेवक आपस में नहीं लड़ते, ये अमर्यादित है। पर तुमने हमसे लड़ने की इच्छा प्रकट की है तो आज नहीं तो कल तुम्हारी इच्छा पूरी जरूर करेंगे हम। तो आज वे ही राम जी कृष्ण बन करके आए और आज 27 दिन तक इतने मुक्के जमाए कि उनकी पूरी इच्छा पूरी हो गई। इसलिए जामवंती जी पहचान गए कि मैं समझ गया प्रभु आप ही मेरे राम जी हो और मुझे कोई हरा ही नहीं सकता। जान पहचान हो गई तो झगड़ा खत्म। पूछा महाराज कैसे आना हुआ, आप यहां तक पहुंचे कैसे, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं सरकार? भगवान बोले 27 दिनों से लात घूंसों से तुमने खूब सेवा कर दी हमारी। अब कारण हमारा आने का यह है कि ये मणि तुम्हारे पास है और इसकी चोरी हमें लगाई जा रही है। पूरे क्षेत्र में हमारी बदनामी हो रही है इस मणि को लेकर, इसलिए हम मणि लेने आए हैं ताकि अपना कलंक मिटाएं। ये मणि हमको दो। जामवंती जी बोले क्षमा करें महाराज, मणि तो मैं अपनी बेटी को दे चुका हूं और पुत्री को दिया हुआ धन पिता नहीं लेता, इसलिए मैं तो ये मणि अब आपको नहीं दे सकता। भगवान बोले देखो कुछ भी हो जाए मणि हम लेके ही जाएंगे यहां से। तो बोले सरकार यदि ऐसी बात है तो एक समाधान है। क्या? बोले आप हमारी बेटी जाम्बवती से ही विवाह कर लो और दहेज में हमसे मणि ले लो, तो दोनों बात बन जाएगी। भगवान बोले भाई जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर क्या था, जंगल में मंगल हो गया। जामवंत जी ने धूमधाम से बेटी का विवाह भगवान से कर दिया, बेटी को दिया और मणि को भी दे करके विदा किया। भगवान द्वारका में आए, सत्राजित को भरी सभा में बुलवाए, पूरी कहानी सुनाए, मणि वापस लौटाए और ठीक से समझाए कि तुम्हारे कारण कितनी बदनामी हुई है तुम्हें पता है। ये रही मणि और साथ में लाए हैं प्रमाण पत्र, इनसे पूछो मणि कहां थी। इसलिए बिना सोचे समझे किसी के बारे में व्यर्थ बातें नहीं करना चाहिए। अब जैसे ही ये सच्चाई लोगों के सामने आई, अरे अरे हम लोग गलत थे, तो 1 मिनट में जनता की हवा बदल गई। जो कह रहे थे कृष्ण तो बचपन का ही चोर है, वही लोग कहने लगे हम पहले ही कह रहे थे ऐसा वो कृष्ण कर ही नहीं सकते। द्वारकाधीश के दरबार में किस बात की कमी, वो साक्षात भगवान है। इस पापी को शर्म नहीं आई, इतने बड़े महापुरुष पर इसने चोरी लगाई। बस जनता की भाषा बदल गई। जनता की हवा का पता नहीं चलता किधर की चल पड़े। 1 मिनट में महाराज जनता का
रुख बदल जाता है, हवा बदल जाती है। हवा का उल्टा वाह, 1 मिनट में वाह वाह, 1 मिनट में हवा हवा। 400 पार करती हवा देखो 250 में चली गई। हवा का रुख का पता थोड़ी चलता है किधर चल पड़े। बोलो राधे राधे। अब जनता सत्राजित को घर से न निकलने दे। जहां भी सत्राजित जाए सब उसको गालियां सुनाए। ये वही दुष्ट है जिसने द्वारकाधीश पर चोरी लगाई। सत्राजित का घर से निकलना मुश्किल हो गया। एक दिन भगवान के पास आकर के बोला, सरकार मुझे बचा लो, नहीं जिंदगी भर गाली खा खा के मर जाऊंगा। भगवान बोले, जनता का मुंह कौन बंद करे भाई, जो किया है तो सुनना पड़ेगा। तो सत्राजित ने कहा, सबका मुंह बंद करने का एक उपाय है। क्या? मेरी एक बेटी है महाराज सत्यभामा, यदि आप उससे विवाह कर लेंगे तो मैं आपका ससुर बन जाऊंगा, पर मुझे कोई गाली नहीं देने वाला। भगवान बोले, जैसी थारी मर्जी। फिर क्या था महाराज, तुरंत सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान से कर दिया। सो हो गया ये तीसरा विवाह। जरा गिनते जाइएगा। पहला विवाह रुक्मिणी जी से, कल आपने सुना, दूसरा जाम्बवती जी से, और तीसरा सत्यभामा जी से। एक बार भगवान द्वारका से दिल्ली घूमने आए अपने प्रिय पांडवों के पास, और अर्जुन को साथ में लेके रथ पर बैठ के जमुना पार घूमने चले गए। तो जमुना के किनारे किनारे जा रहे थे कि अचानक जमुना तट पर एकांत में एक कन्या तपस्या करती हुई बैठी नजर आई। भगवान बोले, अर्जुन तपस्वी तो खूब देखे, ये तपस्विनी कौन बैठी है भाई, जरा पता लगाओ। अर्जुन ने जाके पूछा, देवी जी नमस्कार, आपका परिचय, आप यहां क्या कर रही हैं? कन्या ने कहा, अहम देवस्य सवितुः दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममा स्थिता। महाराज, मैं सविता की दुहिता हूं, अर्थात सूर्य की बेटी। मेरा नाम है कालिंदी। मैं द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण को अपना पति बनाने के लिए यहां तपस्या कर रही हूं। इतना सुनते ही अर्जुन भगवान की तरफ मुस्कुरा के देखने लगे और इशारे में बोले, सरकार आपकी बृहस्पति बहुत जोरदार चल रही है, ये भी आपको पाने के लिए तप कर रही है। भगवान बोले, ठीक है तो कराओ परिचय हमारा। अर्जुन ने तुरंत परिचय कराया और भगवान ने कालिंदी जी का पाणी ग्रहण कर लिया, हाथ थाम लिया। ऐसे हो गया ये चौथा विवाह। एक थे बिंद और अनविंद नाम के 2 भाई, उनकी इकलौती बहन नाम था उसका मित्रविंदा। ये उज्जैन की राजकुमारी थी, महाकालेश्वर की नगरी। तो दोनों भाई चाहते थे कि हमारी बहन जी का विवाह यदि दुर्योधन से हो जाए तो हस्तिनापुर से हमारा संबंध हो जाएगा। तो हस्तिनापुर के कौरव शक्तिशाली हैं, तो हमारा भी हौदा बढ़ जाएगा, प्रभाव बढ़ जाएगा। पुराने जमाने में राजा महाराजा लोग संबंध में लाभ भी देखते थे, कहां संबंध जुड़ने से हमारा कितना लाभ होगा, राजनीतिक लाभ। इसलिए दोनों भाइयों ने अपनी बहन जी को खूब कान भर के समझाया कि बहन जी आपका विवाह हम दुर्योधन से चाहते हैं, आपको कोई आपत्ति? बोले बिल्कुल नहीं, अच्छी बात है। तो स्वयंवर सभा हुई, बड़े बड़े राजकुमार और राजा महाराजा सब आए। मित्रविंदा वरमाला लेके जब सभा में पहुंची तो दुर्योधन से पहले उनकी दृष्टि द्वारकाधीश पर चली गई। जो द्वारकाधीश की दिव्य शोभा आभा का दर्शन किया तो सारे बातें भूल गई और वरमाला द्वारकाधीश के कंठ में डाल दी। अब भाइयों का मूड खराब हो गया, सारी भाइयों की भ्रगुटी तन गई। भगवान को लगा ये तो तनातनी का माहौल बन रहा है, देखते ही समझ गए। तो तुरंत पाणी ग्रहण करके मित्रविंदा के साथ 9-2-11 होली। ऐसे हो गया ये 5वां विवाह। एक थे महाराज कौशल नरेश, जिनका नाम था नग्नजित। महाराज नग्नजित ने प्रतिज्ञा करी कि मेरे घर में 7 बैल हैं, वृषभ, जो एक से एक खूंखार हैं। मनुष्य को देखते ही महाराज सींगों पर रख करके फेंक देते हैं। इन खतरनाक 7 बैलों को जो एक साथ एक रस्सी में नाथ लेगा, उसी को बेटी ब्याह दूंगा। तो बड़े बड़े वीर आए, परंतु बैल इतने खतरनाक कि सबके हाथ पैर तोड़ के भगाए, कोई टिक नहीं पाया।
अंत में प्रभु ने 7 रूप बना के 7 बैलों को एक साथ नाच करके राजा के सामने खड़ी कर दिए। तो तुरंत राजा ने प्रसन्न होकर के अपनी बेटी सत्या नाम की राजकुमारी का विवाह भगवान से कर दिया। इन सत्या देवी को ही कहते हैं नागनिजिति। महाराज नग्नजित की बेटी हैं, इसलिए नागनिजिति कहलाई। जैसे जनकपुर के राजा जनक की बेटी जानकी कहलाई। नाम तो सीता जी था, और जनक नंदनी होने के नाते जानकी भी कहा जाता था। ऐसी इनका नाम सत्या देवी था, पर नग्नजित की बेटी होने से नागनिजिति भी कहा गया। तो ये हो गया भगवान का छठा विवाह। एक थी महारानी श्रुति कीर्ति, जो भगवान कृष्ण के प्रति विशेष वात्सल्य भाव रखती थी और कहती कृष्ण तो मेरा ही बेटा है, पर किसी के कहने से तो कोई बेटा नहीं बन जाता, तो क्या करूं। अपने भाव को और अधिक पुष्ट करने के लिए उन्होंने अपनी बेटी भद्रा नाम की राजकुमारी का भगवान से विवाह करके उन्हें दामाद बना लिया, और दामाद भी पुत्र के ही तुल्य होता है, ऐसा मान करके उन्होंने अपना वात्सल्य संतुष्ट किया। सो हो गया ये 7वां विवाह। और एक स्वयंवर सभा में चक्र में घूमती हुई मछली का नीचे प्रतिबिंब पानी में देखकर फिर बाण के द्वारा लक्ष्य भेदन करते हुए भगवान ने ये प्रतिज्ञा पूरी करी, और मछली का लक्ष्य भेदन करके लक्ष्मणा नाम की राजकुमारी से प्रभु ने 8वां विवाह संपन्न किया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इस प्रकार 8 विवाह अलग अलग विधि विधान से हुए, पर 16,100 विवाह एक ही मंडप में हो गए। परीक्षित चौंके, महाराज इतनी राजकुमारियां एक जगह कहां मिल गई। सुखदेव जी कहते हैं सुनो, एक नरकासुर नाम का दैत्य था, प्राग ज्योतिषपुर का रहने वाला था, बहुत शक्तिशाली दैत्य था। भूमि पुत्र होने से इस असुर को भौमासुर भी कहते थे। इसने राजकुमारियों का हरण करना चालू किया और अपने जेल में डालते डालते 16,100 कन्याओं को कैद कर लिया कारागृह में। भगवान को जब ये पता चला तो गरुड़ पर बैठ के सत्यभामा जी के साथ उड़ते हुए गए। जैसे ही इसके नगर में घुसे तो 5 मुख वाला एक भयंकर दैत्य था जिसका नाम था मुर, जो इसका रक्षक था। उसने भगवान को ललकार के रोका। उसके 5 सिर थे महाराज। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसके 5 सिर काट के उसका वध किया, और मुर का वध करने से भगवान का नाम मुरारी हो गया। बोल मुरारी भगवान की। फिर नगर में प्रविष्ट होके युद्ध किया भौमासुर के साथ भयंकर, और समस्त सैन्य शक्ति के साथ भौमासुर का भी संहार कर दिया। और उसके बाद जेल में जाके भगवान ने सभी कन्याओं को मुक्त कर दिया। देवियों आप स्वतंत्र हो जाओ अपने अपने घर। अब सभी कन्याएं भगवान का रूप देख करके मुग्ध हो गई और चरणों में प्रणाम करके बोली, प्रभु इस पापी के आतंक से तो आपने मुक्ति दिला दी, अब हम जाएं कहाँ। भगवान बोले, क्यों तुम्हारा कोई घर नहीं है क्या? बोले, घर तो था, पर हमारे माँ बाप से ये हमें छीन लाया। अब हमारे मैया बाप तो हमारी जीवन की आशा छोड़ बैठे, किस मुंह से उनके पास लौट के जाएं। और वो हमें पहले तो अपनाएंगे नहीं, और अपना भी लेंगे तो कौन राजकुमार हमारा पाणी ग्रहण करने आएगा? हमें कौन स्वीकार करेगा? इसलिए हमें अपने जीवन का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, हम किधर जाएं और कहां जाएं, क्या करें। भगवान बोले, देवियों दुखी मत होना, जिनके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं उसके लिए मेरे घर का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। ये सुन के सब कन्याएं मुग्ध हो गईं और कहा, प्रभु आपने ये जीवन दिया है तो ये जीवन आपके ही चरणों में हम समर्पित करती हैं। और सभी कन्याओं ने आत्मसमर्पण भगवान के चरणों में कर दिया और स्पष्ट कह दिया। क्या कहा? जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले बांसुरिया वाले, जीवन है तेरे हवाले बांसुरिया वाले, माँ के मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, माँ के मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, माँ के
है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। श्री राधे। हम है बंसी तेरे अधर की, हम है बंसी तेरे अधर की, हम है बंसी तेरे अधर की, हम है बंसी तेरे अधर की। चाहे तू चाहे तू चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तुझे से बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे बजा ले बांसुरिया वाले, चाहे तुझे से बजा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया। जय हो। हम कठपुतली तेरे हाथ की, कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, कठपुतली तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की। चाहे तुझे से नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तुझे से नचा ले मुरलिया गाना चाहे तुझे से नचा ले बांसुरिया वाले, चाहे तुझे से नचा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। श्री राधे। अपने चरण की दासी बना ले, 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 अपने चरण की दासी बना ले। और वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले बांसुरिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। माँ के मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, माँ के मुरलिया वाले, माँ के मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। ओ मुरलिया वाले।
परिवारे की जय कृष्ण कन्हैया लाल की। जय। तो जितनी कन्याएं थी सबने भगवान को अपना आत्मसमर्पण जीवन का कर दिया। भगवान ने सबको विधिवत अपनाए, घर में लाके विधिवत विवाह किए, सबको भव्य महलों का निर्माण करके निवास दिए। अब भगवान के पूरे विवाह कितने हो गए? 16,108। ये द्वारकाधीश के ठाठ। समय पाकर के प्रत्येक रानी से फिर 10-10 बेटा हुए और एक एक बिटिया भई। अब भगवान के बच्चों की संख्या कितनी थी वो घर में जाके आप लोग हिसाब लगा लेना। 16,108 गुणित 10 तो बराबर बच्चे कितने हो गए? 1,61,080। थोड़ा कम ज्यादा हो तो आप समझ लेना, इतने बच्चे थे। फिर धीरे धीरे परिवार बड़ा होने लगा, बच्चे बड़े हो गए, फिर बच्चों के विवाह हो गए, फिर बच्चों के बच्चे हो गए। और सुखदेव जी भागवत में कहते हैं, परीक्षित एक दिन वो आया कि भगवान के अपने परिवार की संख्या हो गई 56 करोड़। 56 करोड़ संख्या का भगवान का अपना निजी परिवार था। किसकी हिम्मत है जो कह दे सरकार सपरिवार पधारी है? बोलो राधे राधे। राधे राधे। इतना बड़ा परिवार, और इतने बड़े परिवार में भी सदा मस्त मुस्कुराते रहते हैं। आजकल हम लोग कहते हैं जनसंख्या बहुत बढ़ गई, बहुत बढ़ गई, तो क्या करें? तो नारा लगा दिया हम दो हमारे दो। और आजकल इसमें भी संशोधन हो गया, बोले दो भी ज्यादा है भाई, क्या करना है, हम दो हमारा एक, बेटा हो या बेटी बस एक ही बहुत है। और प्राय हम लोग बस 1 और 2 तक ही सिमटे हुए हैं। और इसी देश में कुछ लोग कहते हैं हम 5 हमारे 25। बोलो राधे राधे। राधे राधे। वो अपने अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। अब जरा सोचिए, जब आज वर्तमान में देश की ऐसी स्थिति है कि आप निश्चिंत होकर के न तो रामनवमी का जुलूस निकाल सकते हैं, ना हनुमत जयंती का निकाल सकते हैं, कब कहां से पत्थर बरसने लग जाए कोई पता नहीं। ये स्थिति आज है। और यदि यही सिलसिला 5 और 25 का चलता रहा तो भारत का भविष्य क्या होगा, भारत का आगामी समय कितना भयानक हो सकता है। इसलिए इस विषय में बहुत जल्दी हमारे देश के भाग्य विधाताओं को जल्दी से जल्दी कोई निर्णय ले लेना चाहिए, अविलंब। क्योंकि यदि इस पर विचार नहीं किया गया तो स्थिति बहुत भयानक बन सकती है। बोल भारत माता की जय। परंतु इतने बड़े परिवार में माधव सदा मुस्कुराते मस्त रहते हैं। एक दिन प्रभु के बच्चों ने कहा, सरकार गर्मियों की छुट्टी सब मनाने जाते हैं, घूमने जाते हैं, कभी हमें भी घुमाने फिराने ले जाया करो। भगवान बोले, बच्चों घूमने का मन है तो चलो आज ही चलते। तो अपने बच्चों के साथ भगवान घूमने निकल पड़े। घूमते घूमते एक बहुत सुंदर रमणीय बगीचा मिला। इतना सघन बगीचा, इतना सुंदर सुगंधित वातावरण। भगवान बोले, ये जगह बड़ी प्यारी लग रही है भैया, एक काम करो, हम इस वृक्ष की छांव में थोड़ा आराम करना चाहते हैं, आप लोग खेलो। तो प्रभु विश्राम करने लगे और बच्चे गेंद खेलने लगे। खेलते खेलते बच्चों की गेंद एक कुएं में गिर गई। दौड़ के बच्चे कुएं में झांके तो जैसी नीचे देखा तो गिरगिट पड़ा हुआ था कुएं के भीतर, बड़ा विशाल गिरगिट। दौड़ के सब आए, प्रभु इतना बड़ा गिरगिट तो हमने ना कभी देखा ना सुना, बड़ा अजीब जीव है। तो भगवान आए, गिरगिट को बाहर निकलवाए, और जैसे ही प्रभु का स्पर्श हुआ उससे कि तुरंत उसका शरीर छूट गया। उसके शरीर से एक दिव्य व्यक्तित्व प्रकट हो गया, एक महापुरुष प्रकट हो गया। भगवान बोले, को भगवान, श्रीमान जी आप कौन हैं? तब उसने परिचय दिया, नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनय प्रभो दाने स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम् यदि ते कर्णमस्पृशम्। महाराज, मैं सूर्य वंश के राजा इक्ष्वाकु का बेटा महाराज नृग हूं। आप कभी भी कहीं भी
मेरा नाम सुन सकते हैं, आपके कान में भी मेरा नाम आया जरूर होगा। भगवान बोले अच्छा, तो ये बताओ तुम विख्यात थे या कुख्यात? किस मामले में आपका नाम लोग जानते थे, आपकी पहचान क्या थी? तब बोला नहीं कुख्यात नहीं, मैं विख्यात था, क्योंकि सबसे ज्यादा मैंने दान किया है और मेरे जैसा दानी शायद कोई हुआ नहीं। ऐसा क्या दान कर दिया भाई? बोले महाराज सबसे ज्यादा मैं गौ दान करता था। कितनी गाय दान में दी? तो हंसने लगा, अरे सरकार ये प्रश्न आप ऐसे पूछ रहे हैं जैसे कोई कहे बताओ बरसात में कितनी बूंदें गिरी। तो बरसात की बूंदें कोई गिन सकता है भला? बताओ आकाश में कितने तारे, बताओ धरती में कितने धूल कण, जैसे इन सब की संख्या कोई नहीं बता सकता, ऐसे मेरी गायों की गिनती कोई नहीं कर सकता। इतनी असंख्य गायों का दान किया। यावत्य सिकता भूमेर यावत्यो दिवितारका यावत्यो वर्षधाराश्च तावती रगतास्मगा। भगवान बोले गजब कर दिया, इतनी गायों का दान करके भी गिरगिट क्यों बन गया? लगता है बूढ़ी ठेली गई इनको दान किए हो। ऐसे भी दानी होते हैं कि गाय का खूब दूध पीते हैं और जब बुढ़ी हो जाती है तो चलो महाराज जी को आश्रम में दान कर देते हैं, तो गौदान हो गया। तब बोला नहीं नहीं ऐसी गायों का मैंने दान नहीं किया। तो कैसी गाय दान करता था? तो गायों का स्वरूप समझाता है। पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जिता रूप्य खुरा सवत्सा दुकूल माला भरणा ददावहम्। पयस्वनी दूध देने वाली गायों का ही दान किया हूं, और वो भी बुढ़ापे में अंतिम बार दूध दे रही हो सो बात नहीं, तरुणी पहली बार दूध देने वाली नई नई गायों का दान किया हूं। भगवान बोले तो लात मारती होगी, मरखनी गाय होगी? बोले ना, शील रूप एकदम सुशील गायों का दान किया। और केवल गाय दान में नहीं देता था, गाय के सींग सोने से मढ़ता था, उनके खुर जो है पैर वो चांदी से जड़ता था, तब गाय का दान करता था। वस्त्र अलंकार पहना करके मैंने गायों का दान किया। भगवान बोले तो जर्सी गायों का दान किया होगा? अरे नाना महाराज, गुणोपपन्ना कपिला वेद लक्षणा विशुद्ध पवित्र गायों का दान किया है, संकर गायों का नहीं। भगवान बोले तो तेरा पैसा 2 नंबर का होगा, तूने पाप की कमाई का दान किया होगा, धन में दोष होगा। बोले नहीं नहीं महाराज ऐसा भी नहीं। न्यायार्जिता रूप्य खुरा सवत्सा, मैंने पाप की कमाई तो कभी की ही नहीं। न्यायार्जिता, न्याय द्वारा अर्जित पवित्र धन का दान किया होगा, बेईमानी कभी किसी के साथ नहीं करी। तो हंसते हुए भगवान बोले भैया किसी भी प्राणी का बिना पाप के कभी पतन नहीं होता। तूने कोई ना कोई तो पाप किया ही होगा, तभी तू गिरगिट बना है। तब बोला महाराज किया तो कुछ नहीं था पर हो गया। क्या हो गया भाई? बोले एक ब्राह्मण की गाय थी और ब्राह्मण बड़ा संतोषी था, केवल गाय की सेवा करता और उसका दूध पी करके मस्त रहता। एक दिन वो ब्राह्मण की गाय भाग गई और मेरी गायों के झुंड में मिल गई। मैं पहचान नहीं पाया, मैं अपनी गाय समझ के उसको दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। और जो ब्राह्मण मुझसे गाय लेके जा रहा था तो जिसकी गाय थी वो ढूंढता फिर रहा था। वो दोनों टकरा गए, दोनों में झगड़ा। वो कहता है मेरी गाय, वो कहता है मेरी गाय। झगड़ा करते मेरे पास आ गए। दोनों ने कहा अब आप फैसला करो गाय किसकी। अब दोनों की बातें सुन के राजा दुविधा में पड़ गए, ये तो गड़बड़ हो गया भाई। राजा ने कहा मैंने दोनों के हाथ जोड़े महाराज, गलती हो गई। एक के बदले में जितनी चाहे और ले जाओ, पर मुझे संकट से बचाओ। पर जिसकी गाय थी उसने कहा मुझे मेरी गाय वापस कर दो और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तो जिसको दान की थी उससे कहा पंडित जी आप इनकी गाय लौटा तो हम तुम्हें दूसरी देते हैं। बोले नहीं नहीं, गाय लूंगा तो यही लूंगा, क्योंकि वो बड़ी जोरदार गाय थी। बोले मुझे और गाय नहीं चाहिए।
दोनों ही मानने को तैयार नहीं और राजा का कोई समाधान नहीं समझ में आ रहा, तो राजा मौन हो गए। दोनों अपनी का बात कहें तो राजा कभी इनकी बात सुन के बोले हाँ सही कह रहा है, जब दूसरी सुनते बोले हाँ आप भी सही कह रहे हैं। दोनों नाराज हो गए और दोनों ही गाय राजा के पास छोड़ के चले गए। तुम ही संभालो, हमें नहीं चाहिए अब गाय। मरने के बाद यमराज के यहां दरबार लगा। यमराज का मतलब न्यायाधीश। जब जीव मरता है तो न्यायाधीश के दरबार में पेश किया जाता है कि इनके साथ क्या होना है। और जो पापी लोग हैं उनको पाप का दंड देने के लिए यमराज बनकर के खतरनाक रूप धारण करते हैं, और जो पुण्यात्मा होते हैं उनके लिए धर्मराज बनकर के बड़ा सात्विक रूप प्रकट करते हैं। एक ही व्यक्ति है, उन्हीं को धर्मराज कहते हैं, उन्हीं को यमराज कहते हैं। तो धर्मराज ने कहा आप पुण्यात्मा है राजन, पर एक गलती से आपको पाप बन गया है, तो पहले ये बताओ पाप भोगना पसंद करोगे या पुण्य? पहले क्या चाहते हैं? राजा ने कहा थोड़ा सा पाप है तो पहले इसी को खत्म करो। बस इतना कहते ही मैं गिरगिट बन के कुएं में गिर गया, उसी पाप का दंड है। पर आज मेरे जीवन के वो सारे दान पुण्य के जो सुकृत बल है, उसके कारण आज आप पधारे और आपके स्पर्श से मेरे सारे पाप साफ हो गए। आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया। अब मैं चलता हूं। प्रणाम करके चला गया। भगवान अपने बच्चों को वहीं बैठा के समझाने लगे, सुन लिया बच्चों, यदि कोई जहर पी जाए तो व्यक्ति को बचाया जा सकता है विष के प्रभाव से, औषधियों के बल से बच जाएगा। आग में कूद जाए तो औषधि बल से अग्नि के द्वारा भी व्यक्ति को बचाया जा सकता है। किंतु जो ब्राह्मण का धन खाता है, भगवान कहते हैं उसे बचाने की सामर्थ्य तो मुझ में भी नहीं है। क्योंकि और तो जो खाएगा, जहर खाएगा वही मरेगा, पर ब्राह्मण का धन खाने वाले का तो संपूर्ण वंश समाप्त हो जाता है। कुलम समूलम दहति ब्रह्म स्वारणि पावकः। इसलिए भगवान कहते हैं भूल के भी ब्राह्मण के धन को हाथ मत लगाना, क्योंकि नाहम हालाहलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्म स्वम ही विषम प्रोक्तम नाश्य प्रतिविधिर्भुवि स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्म वृत्ति हरे चयः 60 वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते क्रमी। भले ही आपने भी कोई दान किया हो और अपनी दी हुई वस्तु को ब्राह्मण के पास आप अपनी मानते हैं कि ये तो हमारी चीज है, तो दिया हुआ दान सब नष्ट हो जाता है। जैसे आपने किसी को गौदान किया और 1 महीने के बाद पहुंच, महाराज कैसी गाय कैसे दूध दे रही है? बोले बहुत बढ़िया, तो एक बार हमारी गैया का दूध पिलवाओ, हमारी यही तो गाय थी। ऐसा भाव रखने वाले का सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। क्योंकि दान का मतलब क्या है? स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वकम परस्वत्व उत्पत्ति अनुकूलो व्यापारो दान। जिस वस्तु से आप अपना संपूर्ण अधिकार समाप्त करके दूसरे को समर्पित कर दें, उसको दान कहते हैं। देने के बाद भी वस्तु पर यदि आप अपना अधिकार मानते हैं तो दान का पुण्य नष्ट हो जाता है। और जो साधु ब्राह्मण के धन को खाता है वो 60,000 वर्ष तक विष्टा का कीड़ा बन करके घोर नरक की यातना भोगता है। 60 वर्ष सहस्त्राणि विष्टायाम जायते क्रमी। भगवान ये सब क्यों समझा रहे हैं? बोलो राधे राधे। देखो भाई, जो दान का धन होता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है। क्यों? कोई भी व्यक्ति जब आपको दान देता है, ब्राह्मण को दे या साधु को दे, तो वो चाहता है कि मेरी अलाय बलाय, मेरे जितने भी ग्रह नक्षत्र कोई गड़बड़ हो, वो सब मेरे संकट दूर हो जाए। तो अपने जीवन के सारे संकट माने आपके जो पाप हैं वही तो आपको आपत्ति विपत्ति और कष्ट लेकर के आते हैं। पाप ही कष्ट देते हैं और पाप कष्ट देके ही नष्ट होते हैं, बिना कष्ट दिए नष्ट नहीं होंगे। तो जब आप किसी को दान देते हैं तो अपने पाप दान के माध्यम से दूसरों को समर्पित करते हैं। तो साधु और जो ब्राह्मण होते हैं वो संध्या करते हैं, गायत्री की उपासना करते हैं। उस भजन के प्रताप से वो पाप की जो
गंदगी है वो साफ हो जाती है। परंतु आपको भजन एक माला भी नहीं बन रहा और पाप के दिए हुए दान का दोष आप ग्रहण कर रहे हो धन के रूप में या भोजन के रूप में, तो वो पाप आपके सिर पर आपको संताप लेकर के आएगा। हमने अपना ताप आपको दिया तो आपको ही तो भोगना पड़ेगा वो। तो या तो भजन करके उसे पचाओ, नहीं पचाओगे तो वो ताप आपको सताएगा, आपको भयंकर कष्ट देगा। दान मान को टुकड़ा या कि 9 अंगुल दांत, भजन करे तो पचेगो नहीं फाड़ेगो आंत। साधु संत भजनानंदी होते हैं तो दान के धन को पचा लेते हैं, दान के अन्न को खा करके भजन से भस्म कर लेते हैं। और हम लोगों की मानसिकता क्या होती है, अरे चलो धाम में वहीं आनंद लेंगे, महाराज जी के यहाँ तो भंडारे भरे पड़े, चकाचक पाएंगे खाएंगे, वहीं मस्त रहेंगे। तो भंडारों की कमी महात्माओं के यहाँ तो नहीं होती, खूब पाओ भंडारे। परंतु जो दान के दिए हुए भंडारे आप खाओगे तो भजन करके संत तो पचा लेंगे, पर आपसे पचेगा नहीं, तो वो आपको संताप देगा, आपके जीवन में भयंकर कष्ट देगा। इसलिए यदि साधु का अन्न खाओ तो 10 रुपए का खाओ तो 50 रुपया दे के आओ। या तो वित्त सेवा करो या भजन के द्वारा उसे पचाओ, दो ही बात है। भजन और भोजन की एक ही राशि है। भजन और भोजन में सिर्फ एक मात्रा का अंतर है। ओ की मात्रा लगा दो भोजन, मात्रा हटा दो तो भजन, एक ही बात है। अंतर अच्छा, मात्रा किस में लगी है? भोजन में, भजन में नहीं है। अर्थ क्या हुआ? कितना भी स्वादिष्ट भोजन बने, एक मात्रा से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। इसलिए भोजन में एक मात्रा लगी है। स्वाद में मात्रा से ज्यादा पाए गए तो जैसी आराम हो जाएगी, बीमार पड़ोगे, पेट खराब होगा। अरे साहब बड़े बढ़िया माल छन रहे हैं और माल के चक्कर में कमाल हो जाएगा। इसलिए मात्रा से ज्यादा कभी भोजन मत कीजिए, चाहे जितना बढ़िया हो, इसलिए मात्रा लगी हुई। पर भजन में कोई मात्रा नहीं है। क्यों? बोले चाहे जितना भजन करो, ये नुकसान नहीं करने वाला। जितना ज्यादा करोगे उतना ही आपका शीघ्र कल्याण होगा। इसलिए ये कभी हानि पहुंचाने वाला नहीं है। तो जितना बने उतना खूब भजन करो, परंतु कितना भी बढ़िया स्वादिष्ट भोजन बने, मात्रा से ज्यादा मत करो। इसलिए भगवान सावधान कर रहे हैं कि साधु ब्राह्मण का अन्न दान का होता है, इसलिए कभी भी उसको ग्रहण करने की या छीनने की चेष्टा नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो बर्बाद कर देता है, जीवन नष्ट कर देता है, वंश नष्ट कर देता है। एक राजा था, सूर्यवंश के राजा थे दंडक। शिकार खेलने गए तो एक भृगु मुनि का आश्रम था। भृगु जी उस समय कहीं समिधा लेने गए थे जंगल में, उनकी बेटी अकेली थी आश्रम में। दुष्ट राजा दंडक ने उस कन्या को देखा तो उसकी कुदृष्टि उसके ऊपर पड़ गई और उसके साथ दुराचार किया। महात्मा भृगु जब लौट के आए और बेटी ने रो के सारी घटना को दंड भोगना पड़ा। वही जंगल बन गया उसका राज्य, उसी का नाम पड़ा दंड का अरण्य। दंडक का वह अरण्य कहलाया भृगु जी के हिसाब से। और इसलिए राम जी जब वनवास में थे तब ऋषियों ने कहा प्रभु कृपा करके आप दंडकारण्य में जाएं ताकि आपके श्री चरणों का स्पर्श पा करके वो शापित भूमि पवित्र हो जाए और पुनः शुद्ध हो जाए। इसलिए राम जी दंडकारण्य में जब विचरण किए तब प्रभु के चरणों का स्पर्श पा करके वो भूमि पवित्र बनी, वही दंडकारण्य था। तो कहने का मतलब क्या है? ब्राह्मण का शाप कोप केवल व्यक्ति को समाप्त नहीं करता, केवल उसके वंश को ही समाप्त नहीं करता, बल्कि राजा के अपराध का दंड सारी प्रजा को भी भोगना पड़ता है। अतः भगवान समय समय पर बच्चों को सावधान करते रहते थे। भगवान कहते हैं विप्रदृशम नरम दृष्ट्वा हरि दूरात पलायते और विप्राणाम सेवनात् आसु हरि आयाति मानसे। भगवान कहते हैं जो प्राणी विप्रद्रोही होता है, ब्राह्मणों से बैर करता है,
उस विप्रद्रोही व्यक्ति को दूर से ही देखकर हम भाग जाते हैं। और जो ब्राह्मण भक्त होता है, भगवान कहते हैं बिन बुलाए हम उसके हृदय में अपना निवास बना लेते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं जो विप्रद्रोही है वो सबसे पहला मेरा द्रोही है। भगवान का अवतार क्यों होता है? गोस्वामी जी ने कहा चार कारण हैं भगवान के अवतार के, चार के लिए मुख्य रूप से आते हैं। उनमें पहले नंबर पर विप्र धैनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। चार नाम लिए, ब्राह्मण, गाय, संत और सुर माने देवता। इन चार के लिए मुख्य रूप से भगवान अवतार लेके धरा पर आते हैं। तो इस प्रकार भगवान समय समय पर बच्चों को सिखाते समझाते रहते हैं। एक बार बलराम जी बोले, कन्हैया हम वृंदावन से जब चले थे तो ब्रजवासियों से बोले हम परसों आ जाएंगे। आज उस परसों को बरसों बीत गए, जाना नहीं हुआ वापस वृंदावन। चलो एक बार वृंदावन घुमाते हैं। भगवान बोले दाऊ दादा आपको ब्रजवासियों की लगता है याद आ रही है, तो जाओ घूम आओ, सबसे मिले आओ एक बार। दाऊ जी बोले इसका मतलब आप नहीं जाओगे, तो ठीक है आप द्वारका संभालो, हम जा रहे हैं वृंदावन। तो दाऊ जी अकेले द्वारकाधीश को द्वारका में छोड़ करके वृंदावन आ गए। वृंदावन में आते ही ब्रजवासियों को पता चला तो दाऊ दादा से भेंट करी और सारे ब्रजवासी खुश हो गए। 2 महीने की छुट्टी लेके आए गर्मियों की, चैत्र और वैशाख। सुखदेव जी कहते हैं द्वौ मासौ तत्र चावासीन मधु माधव मेवच। मधुमास कहते हैं चैत्र को और माधव मास माने वैशाख। ये 2 महीने के अवकाश में दाऊ जी वृंदावन आए। ब्रजवासी बड़े खुश हुए, पर गर्मी भयंकर पड़ रही है, वृंदावन में पड़ती ही है। इस साल तो भगवान जाने क्या लीला है जो उतनी गर्मी नहीं पड़ी। माँ की वृंदावन की गर्मी बहुत विचित्र होती है। तो गर्मी जब ज्यादा पड़ रही थी तो ब्रजवासी बोले दाऊ भैया चलो जमुना जी में जल विहार करते हैं, ठंडे ठंडे जल में जल क्रीड़ा होगी। गर्मियों में जरा नहाने का एक अलग आनंद होता है, पर यहां से जमुना जी बहुत दूर थी। दाऊ जी बोले तो चलो हम जमुना जी को यहीं बुलवाए लेते हैं, यमुने इधर आओ। जमुना जी ने कहा वाह, ऐसे घर घर बुलाने पर जाने लगी तो जमुना का हो गया कल्याण। अरे तुम्हारी गरज पड़े मेरे पास आओ, मैं क्यों आऊं तुम्हारे पास। बार बार बुलाने पर जमुना जी नहीं आई। सुई दाऊ जी का माथा गर्म हो गया, एकदम क्रोधित होके बोले पापे त्वम माम अवज्ञाय न आयासी मया होता। अरे दुष्टा, मेरे बार बार बुलाने पर तू नहीं आती है, मेरा अपमान किया, आज मैं तेरे अस्तित्व को जगत से मिटा दूंगा। हल मूसल उठा के जमुना जी को खींचा, यमुना जी कांप गईं, तुरंत दिव्य देह में प्रकट होकर के दाऊ जी के चरणों में प्रणाम करके माफी मांगने लगी। राम राम महाबाहो न जाने तब विक्रमम यस्यैकांसेन विदृता जगती जगत पते। हे जगतपति, हे अनंत, हे महाबाहो, मैं आपकी महिमा समझ नहीं पाई, मेरी धृष्टता को क्षमा करो सरकार। माफी मांगी, तब दाऊ जी का क्रोध शांत हो गया। सुखदेव जी कहते हैं इसलिए आज भी वृंदावन में जमुना जी टेढ़ी मेढ़ी बह रही है। जमुना की धारा पहले बहुत सीधी थी और दाऊ जी के हल ने उनकी धारा को टेढ़ा कर दिया। तो बलस्य अनंत वीर्यस्य वीर्यम सूचयति बिहि। जमुना जी की टेढ़ी धारा आज भी बलराम जी की शक्ति का परिचय दे रही है। ऐसे बलराम जी खतरनाक थे, बहुत बली थे। दुष्ट राजा यदि डरते थे तो केवल बलराम जी के हलमूसल से डरते थे। भगवान कृष्ण को तो भगोड़ा कहते थे, ये तो रण छोर है, डरपोक है, भाग जाता है। और इसका बड़ा भाई हलमूसल वाला खतरनाक है, उससे बच के रहना भाई। दुष्ट राजा सब दाऊ जी से घबराते थे। जब दाऊ जी 2 महीने के लिए छुट्टी पे यहां आ गए तो दुष्ट राजा थोड़े सक्रिय हो गए। एक राजा था पौंड्रक, उसको भगवान बनने का भूत सवार हो गया, मैं ही भगवान हूं। घोर पाखंडी था। उसका मित्र था काशी नरेश, काशी के राजा। उसने जब अपनी इच्छा प्रकट करी कि मित्र मैं चाहता हूं मैं भगवान बन के पूजूं, काशी राज ने तो ये कौन सी बड़ी बात है, बन जाओ भगवान, हम तुम्हारे पुजारी बने जाते हैं और खूब पुजवाएंगे लोगों से, खूब प्रचार करेंगे तुम्हारा,
शर्त यह है कि जो चढ़ावा आएगा वो 50-50, जो माल चढ़ेगा वो आधा तेरा आधा मेरा। ठीक है, हो गया दोनों का गठबंधन। परिणाम यह हुआ कि पौंड्रक ने 2 हाथ तो थे, 2 डुप्लीकेट फिट करवा लिए, शंख चक्र गदा पद्म भी बनवा लिए, गरुड़ भी बनवा लिया। खटका दबाते ही गरुड़ पर उड़ के आकाश में पहुंचने लगा। काशीराज ने कहा तूने तो गजब कर दिया, सचमुच भगवान बन गया, अब कौन कहेगा कि तू भगवान नहीं है, चल मैं पुजवाता हूं। तो एक दिन आकाश से उड़ता हुआ गरुड़ पर पौंड्रक आया तो काशीराज ने प्रचार करना चालू कर दिया। आज सपने में भगवान आए और उन्होंने कहा कि मैं साक्षात वैकुंठ से उतर के धरती पर आ रहा हूं जीवों का कल्याण करने के लिए, इसलिए देखो वो आ रहे हैं भगवान। तो काशीराज ने प्रचार करके जय जयकार करना चालू कर दिया, बोल पौंड्रक भगवान की। भोले भाले भक्तों का यही हाल है, चाहे जिसकी जय बुलवाए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो पौंड्रक भगवान की भी जय जयकार होने लगी जनता में, और भीड़ उमड़ने लगी, अरे साक्षात भगवान आ गए, साक्षात भगवान आ गए। अब जरा सोच के देखिए, जब इस धरती पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे तब भी उनके सामने डुप्लीकेट भगवान बन के तैयार हो गए। तो जो भगवान के सामने भी नकली भगवान बन सकते हैं, तो आज कलयुग में 2-4 भगवान घूमे तो कौन आश्चर्य की बात है। ये भी अनादि परंपरा है, पुरानी चीज। अब चढ़ावा जनता के द्वारा इतना आने लगा कि दोनों ही गदगद हो गए। भाई ये तो हमने कल्पना भी नहीं की थी, इतना माल मिलेगा। भक्तों की तो बड़ी भीड़ उमड़ रही है, दोनों बांट बांट के खाने लगे, भोली भाली जनता को ठगने लगे। पर एक दिन पौंड्रक से काशीराज ने कहा, मित्र माल तो बहुत है पर हमको अभी संतुष्टि नहीं है। क्या कमी है? बोले हम चाहते हैं कि पूरे धरती पर केवल एकमात्र तुम्हारे अलावा दूसरा कोई भगवान ना हो, तो सारा माल इधर आएगा। आजकल ये द्वारकाधीश कृष्ण को भी लोग भगवान कहते हैं, ये काय का भगवान? जन्मभूमि मथुरा को छोड़ करके गुजरात में यहां समुद्र के बीच में नगर बनाए बैठा है, भगवान को ऐसे भागते फिरते हैं। इसलिए मित्र मैं चाहता हूं कि तुम्हारे अलावा दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? काशीराज ने कहा, मैंने गुप्तचरों से रिपोर्ट ली है कि उसका बड़ा भाई जो बहुत खतरनाक है, हल मुसल वाला बलराम, वो इस समय छुट्टी मनाने वृंदावन गया है और कृष्ण इस समय द्वारका में अकेला है। यही सबसे बढ़िया मौका है। तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ एक पत्र धमकी भरा अच्छा सा कड़क पत्र लिख दो, तुम्हारी धमकी से ही वो डर के भाग जाएगा द्वारका छोड़ के। जैसे मथुरा से छोड़ा वैसे वहां से भाग जाएगा। और यदि वो डर के भाग गया सो ही तुम्हारा डंका बज गया, सारी धरती पर तुम ही भगवान सिद्ध हो जाओगे। बात इसको समझ में भी आ गई। मूर्ख और संघ दूसरों के फूंकने से ही बचते हैं। दिमाग में बैठ गई बात। धमकी भरा पत्र लिख करके दूत भेज दिया द्वारकाधीश के दरबार में। जब पत्र दिया दूत ने तो उद्धव जी ने आगे बढ़ के लिया। भगवान बोले पढ़ो किसका पत्र है, क्या लिखा है। उद्धव जी पढ़े और खूब हंसे, सरकार आप तो डुप्लीकेट निकल पड़े। क्या मतलब? बोले असली भगवान इस धरती पर अब पैदा भये, वही पत्र में आपको लिख रहे हैं। क्या? वासुदेवो वतीडो हम एक एवन चापर भूतानामनुकंपार्थम त्वं तु मिथ्या वेदां भज। हे कृष्ण, जीव मात्र पर कृपा करने के लिए मैं व्यापक ब्रह्म वासुदेव इस धरती पर प्रकट हो चुका हूं। त्वं तु मिथ्या, तू झूठा है। अपने को भगवान कहलाना बंद कर और मेरी शरण में आ जा। सुन के भगवान को भी हंसी आ गई, ये भगवान कौन पैदा हो गए भाई। तो दूत को बुला के कहा, सुनो अपने भगवान से कहो कि हम उनके दर्शन करने कल ही उनके पास आ रहे हैं। ठीक है महाराज। दूत ने काशीराज से कह दिया। पौंड्रक को कहा गया कि महाराज वो कल आपसे मिलने यहीं आएंगे द्वारकाधीश। इतना सुनते ही पौंड्रक घबरा गया। काशीराज से कहा, क्यों रे मूर्ख, तूने कहां फंसा दिया हमको? तू कह रहा था कि मेरा पत्र पढ़ के ही डर के भग जाएगा। वो भगना तो दूर रहा, वो मेरे घर आ रहा है, मुझसे मिलने आ रहा है। और मिलने नहीं आ रहा, मुझे ठिकाने लगाने आ रहा है। मैं समझ गया तेरी मूर्खता के कारण अनावश्यक बैर मैंने उससे ले लिया मोर। अरे बढ़िया चढ़ावा आ रहा था, चकाचक माल घुट रहे थे,
अब उसको मैंने धमकी दे करके अपने ऊपर संकट मोल ले लिया। अब मैं क्या करूं बताओ? काशीराज ने कहा देखो मित्र, अब भगवान बनना है तो थोड़ी बहुत तो रिस्क लेनी पड़ेगी। मैंने सोचा वो डरपोक है भाई, मथुरा से भगा था तो यहां से भी भग जाएगा, परंतु भाई समय समय हर व्यक्ति का समय एक सा नहीं रहता। इस समय वो शक्तिशाली हो गया है। पहले तो दोनों भाई अकेले थे, अब तो 56 करोड़ का परिवार हो गया है, इसलिए माहौल बदल गया। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं मित्र, मरते दम तक साथ निभाऊंगा। तो ठीक है। दूसरे दिन भगवान जब पहुंचे और जो भगवान का दल बल देखा तो काशीराज बोला पौंड्रक तू भी दिखा अपना जलवा। सो पौंड्रक भी खटका दबा करके गरुड़ पर उड़ के आकाश में पहुंच गया, सुदर्शन चक्र घुमाता हुआ। भगवान देखते जाएं और खूब हंसे, देखो तो इस बहरूपिया को, एकदम डुप्लीकेट बन गया। और कुछ भी हो, भगवान बोले इसने मेरा कितना चिंतन किया होगा जो मेरे जैसा ज्यों का त्यों रूप बना लिया। किसी भी भाव से सही चिंतन तो मेरा ही किया, इसलिए चलो अब इसका कल्याण कर ही देता हूं। और भगवान ने युद्ध में उसका वध किया और अपना दिव्य धाम उसे प्रदान कर दिया। उसको भड़काने वाले काशीराज का भी सिर काट के भगवान ने काशी में फेंक दिया। बोले द्वारिकाधीश की जय। और इस प्रकार से दंत वक्र विदूषक जितने भी दुष्ट राजा यत्र तत्र धरती पर थे, उन सब का वध करके भगवान ने पृथ्वी का भार उतार दिया। एक दिन नारद जी ने पत्र देते हुए कहा प्रभु पांडव राजसु यज्ञ करना चाहते हैं, कृपा करके उनका मनोरथ पूर्ण करें, आपको आमंत्रित किया है। तो भगवान इंद्रप्रस्थ आए, पांडवों ने अपनी भावना रखी। अब राजसु यज्ञ वही कर सकता है जिसने संपूर्ण भूमंडल के राजाओं की स्वीकृति प्राप्त की हो, सभी ने राजा की अधीनता स्वीकार की हो, वही राजसु यज्ञ करेगा। पांडवों ने कहा सबने स्वीकार कर लिया, पर जरासंध हमको स्वीकृति नहीं दे रहा। तो भीम अर्जुन के साथ भगवान स्वयं पंडित जी बन के जरासंध के यहां गए, युद्ध की भिक्षा मांगी। जरासंध ने पहचान करके भीमसेन से युद्ध करना पसंद किया। 27 दिन तक युद्ध चला। 28वें दिन प्रभु का इशारा पा करके भीमसेन ने जरासंध को पटका और उसके पैर को अपने पैर से दबा के दूसरे पैर को पकड़ के जोर का झटका मारा और बीच में से चीर करके 2 टुकड़ों में फेंक दिया। भीमसेन के इस पराक्रम से चारों तरफ जय जयकार हुई, परंतु मगध देश में हाहाकार मच गई मगध राज जरासंध के मरने पर जरासंध का बेटा सहदेव था, बड़ा भक्त था भगवान का, वो शरण में आ गया तो भगवान ने उसे राजा बना दिया। उसके जेल खाने में 20,800 राजा बंदी बने पड़े थे। भगवान ने कारागृह से उन समस्त राजाओं को मुक्त कर दिया, जाओ आज से आप स्वतंत्र हो। तो सभी राजाओं ने भगवान की स्तुति गाई। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यह श्रीमद् भागवत का सबसे प्रिय मंत्र माना जाता है। हमारे पूज्य श्री देवरहा बाबा सरकार का नाम सुना होगा आपने, जो वृंदावन में बहुत रहे, जमुना पल्ली पार मचान पर ऊपर रहे।